तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिएट एपीआई टू सर्च रिलेशनशिप डेटा। देखिए, रिलेशनशिप डेटा सर्च करने के लिए आपको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है लाइफ में, अगर आप वर्क कर रहे हो तो देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है उसको बेसिकली हम कैसे और बेसिकली सर्च करेंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वर्क कर रहे हैं अपने यूज़र एंड पोस्ट मॉडल के साथ। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बेसिकली यही सेम प्रॉब्लम हो, बट इशू ऐसा आ सकता है आपकी लाइफ में। बट यहाँ पर जो मैंने एक बेसिकली रिलेशनशिप बना रखा है, वो मैंने यूज़र एंड पोस्ट के बीच में बेसिकली रिलेशनशिप बना रखा है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली इशू क्या है, देन हम एपीआई क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास दो मॉडल्स हैं। एक हमारा यूज़र मॉडल है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें क्या है नेम ईमेल पासवर्ड और कुछ नहीं है, बस नेम ईमेल पासवर्ड है और ये स्टोर भी हो जाता है। जैसा कि अभी यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं यूज़र्स कलेक्शन के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर नेम ईमेल एंड पासवर्ड और यूज़र की आईडी यहाँ पर शो हो रही है आपको। अब जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है हमारा पोस्ट मॉडल। अब ये जो पोस्ट मॉडल है वो क्या है कि इसमें जो है ऑथर है। ऑथर बेसिकली यहाँ पर जो है यूज़र टाइप है, बेसिकली यूज़र का जो रेफरेंस आईडी यहाँ पर स्टोर्ड है, जो कि एक ऑब्जेक्ट आईडी के रूप में स्टोर है। यहाँ पर बेसिकली पोस्ट का टाइटल है एंड डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं यहाँ पर कलेक्शन में जाता हूँ, कलेक्शन में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से डेटा स्टोर है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी पोस्ट आईडी है एंड यहाँ पर ऑथर है। ऑथर में यहाँ पर यूज़र आईडी है। जो भी यहाँ पर आपका यूज़र्स यहाँ पर स्टोर हैं, जितने भी जिन्होंने कितनी पोस्ट बेसिकली क्रिएट किए हैं, वो यहाँ पर एंट्रीज हैं। किस ऑथर ने ये पोस्ट क्रिएट की है, जिसका टाइटल 1 है, डिस्क्रिप्शन 1 है। सपोज करके चलिए ये बेसिकली मेरे पास प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है। बट यहाँ पर क्या है, यूज़र पोस्ट को क्रिएट कर रहा है, मल्टीपल पोस्ट को क्रिएट कर सकता है। और एक ऑथर बेसिकली यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सेम ऑथर है। यहाँ पर भी इसने क्रिएट की हुई है, यहाँ पर भी इसने क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पर इसने क्रिएट की हुई है। तो अब हमारा जो बेसिकली टास्क है, या जो हम जिसके लिए एपीआई बनाने जा रहे हैं, वो ये है कि जो हम एपीआई बनाएंगे उसमें यूज़र आईडी प्रोवाइड करेंगे। तो यूज़र आईडी हम प्रोवाइड करेंगे और उसके बेस पर क्या होगा, इस यूज़र की तो डिटेल्स आएंगी ही आएंगी। अगर मान के चलो मैं फर्स्ट वाले यूज़र की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यूज़र आईडी प्रोवाइड करूँगा बेसिकली पैरामीटर्स में, देन हम क्या करेंगे, इस यूज़र की डिटेल तो लेंगे ही लेंगे साथ में, और इस यूज़र ने कितनी पोस्ट क्रिएट की हैं वो भी हम लेंगे। तो ये तो सिंपल नॉर्मल रिलेशनशिप होगी। बट हमें सर्चिंग भी लगानी है कि जब पोस्ट आए तो हम क्या करेंगे, एक सर्च कीवर्ड भी आएगा आपके बेसिकली पैरामीटर्स में। तो क्या करेगा वहां से, जो जैसे लाइक मैं चाहूंगा टाइटल के ऊपर सर्चिंग चले, जैसे मैंने लिखा टाइटल 1, तो क्या हो, तो मेरी टाइटल 1 वाली पोस्ट आ जानी चाहिए और बाकी नहीं आनी चाहिए। मैं रिलेशनशिप के अंदर सर्चिंग चलाऊंगा। अब लाइक बाय द वे मान के चलो मैंने टाइटल लिख दिया, तो टाइटल टाइटल 1 2 जो भी हैं उसकी, वो सारी की सारी पोस्ट आ जानी चाहिए। तो चलिए हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप रिलेशनशिप के साथ सर्चिंग लगाने वाले हो तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। यूज़र राउट में आता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक राउट बना करके रखा हुआ है गेट पोस्ट करके। इसका बेसिकली मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ गेट पोस्ट करके। तो हम आ जाते हैं अपने कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में यहाँ पर जो है मैंने ऊपर ऑलरेडी यूज़र एंड पोस्ट मॉडल जो है रिक्वायर किए हुए हैं। बाकी एक नॉर्मल एपीआई मैंने बनाई हुई है, बाकी और कुछ नहीं किया हुआ है, जस्ट एरर को बेसिकली हैंडल किया हुआ है। जो भी हमारा ट्राई कैच एक्सेप्शन बेसिकली एरर मैसेज आएगा वो। बाकी हमें जो लॉजिक लिखना है वो इस ट्राई कैच के अंदर लिखना है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है, मैंने जैसा कि आपको बताया इसलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से जब गेट पोस्ट एपीआई कॉल होगी, चाहे आपके फ्रंट एंड साइड से कॉल हो, चाहे वो आपके पोस्टमैन से कॉल कर रहे हो, मैं यहाँ पर इंसोमेनिया यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम भेजेंगे लाइक यूज़र अंडरस्कोर आईडी करके। और यहाँ पर क्या होगा, यूज़र आईडी जैसे लाइक सपोज करके चलिए मैं यहाँ पर जो है फर्स्ट वाले यूज़र की जो है आईडी यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से यूज़र आईडी आएगी, तो हम इस यूज़र की सारी पोस्ट निकालने वाले हैं। और यहाँ पर जो है एक सर्च इसलिए कीवर्ड होगा, और सॉरी सर्च की होगी जिसके अंदर एक कीवर्ड होगा लाइक समथिंग। बट एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी के केस में क्या होगा, उसकी की सारी पोस्ट आ जाएंगी। बट अगर वो सर्च कर रहा है, तो अगर ऐसा है कि कुछ उसने गलत सर्च कर दिया, तो कोई भी पोस्ट नहीं आएगी। बट अगर कोई सर्च सही से सर्च करता है तो उसकी पोस्ट आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर हमें कोड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पैरामीटर्स गेट कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कोई प्रॉपर वैलिडेशन वगैरह नहीं लगा रहा हूँ कि ये की बेसिकली ये पैरामीटर्स नहीं आ रहा तो कुछ एरर सेंड करो, समथिंग नॉट।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज़र आईडी करके मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड यहाँ से हम जो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ये जो हमारा वेरिएबल है, सॉरी की यूज़र आईडी, वो हमने गेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं यूज़ करने वाला हूँ बेसिकली लुकअप एंड पाइपलाइन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एग्रीगेट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एग्रीगेट क्यों यूज़ हो रहा है, यहाँ पर मैं पॉपुलेट क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैं पॉपुलेट क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एग्रीगेट क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए पॉपुलेट उस टाइम पर यूज़ किया जाता है, जैसे सपोज करके चलिए कि ये जो यूज़र मॉडल है, जैसे मैं चाहता तो मैं इस तरीके से यूज़ करता, यूज़र मॉडल का यूज़ करता एंड डॉट पॉपुलेट यूज़ करता। बट पॉपुलेट में क्या होता है, मेरे को उस पर्टिकुलर मॉडल की कोई की प्रोवाइड करनी होती है, बट यहाँ पर ऐसी कोई की नहीं है जो कि बेसिकली रिलेशनशिप बना रही हो आपके किसी अनदर मॉडल के साथ। बट यहाँ पर जो है इसकी बेसिकली जो अंडरस्कोर आईडी है वो किसी और के साथ है। हालांकि हम चाहें तो पोस्ट के साथ ये पॉपुलेट यूज कर सकते हैं, बट ऐसा कोई हमारा बेसिकली यहाँ पर मोटिव नहीं है इस केस में, इस टास्क में। तो हमारा जो मोटिव है, हम यूजर को निकालेंगे, पर्टिकुलर यूजर को, और उसकी पोस्ट को निकालने वाले हैं और रिलेशनशिप में सर्चिंग चलाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए हम एग्रीगेट का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी बेसिकली कोई ऐसी की नहीं है अपने मॉडल में जो कि बेसिकली बेसिकली रेफरेंस रखती हो अपना किसी अनदर बेसिकली मॉडल का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर मॉडल का यूज करेंगे, यूजर डॉट एग्रीगेट। तो यहाँ पर मैं एग्रीगेट का यूज करूंगा और यहाँ पर बेसिकली आपका एरे तो प्रोवाइड होता ही है, आपको पता है। देन यहाँ पर जो है मैं अवेट का यूज करूंगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक वेरिएबल लाइक यूजर डेटा करके, जो भी यूजर का डेटा होगा, पर्टिकुलर यूजर का डेटा, ये यहाँ से जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस यूजर आईडी का मैच करेंगे कि इस यूजर आईडी से रिलेटेड जो डेटा है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो वो हम यहाँ पर बेसिकली चेक्स बेसिकली सबसे पहले तो हम मैच करेंगे, चेक्स हम नीचे लगाएंगे। अगर डेटा नहीं मिलेगा तो यूजर डेटा नहीं, डेटा नॉट फाउंड करके हम एरर सेंड कर देंगे। बाकी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं डॉलर मैच करके, डॉलर मैच। और यहाँ पर हम जो है किसके साथ मैच करने वाले हैं, अंडरस्कोर आईडी के साथ। अभी हम क्या कर रहे हैं, यूजर मॉडल के साथ ओपन कर रहे हैं, मीन्स यूजर मॉडल के साथ बेसिकली खेल रहे हैं हम कि यूजर में अंडरस्कोर आईडी जो है वो मैच करनी चाहिए इस यूजर आईडी वेरिएबल के साथ। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो अब जो भी यूजर का डेटा होगा वो रिटर्न हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ से जो है एक बार दिखा भी देता हूँ, रिटर्न करा देते हैं हम। सक्सेस में दे देता हूँ यहाँ से ट्रू एंड स्टेटस हम 200 देंगे। यहाँ से हम मैसेज देते हैं लाइक यूजर पोस्ट डेटा करके। हालांकि अभी पोस्ट हमने नहीं निकाली है, बट जस्ट हम यहाँ से जो है अभी फिलहाल इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या होगा, अगर यूजर आईडी से डेटा मिलता है तो रेट बेसिकली उसमें काउंटिंग जो होगी, बेसिकली एरे मिलेगा आपको, जीरो इंडेक्स मिलेगी जिस पर डेटा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मीन्स समझ लीजिए इफ कंडीशन आप यहाँ पर लगा सकते हो, इफ यूजर डेटा डॉट लेंथ इक्वल इक्वल है 0 के, या ट्रिपल इक्वल भी लगा सकते हो, ट्रिपल इक्वल है 0 के। देन हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एरर मैसेज जो है सेंड कर देंगे। लाइक मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने जो है बेसिकली मैसेज प्रोवाइड कर दिया लाइक यूजर नॉट फाउंड करके, यूजर नॉट फाउंड। तो अभी जो है जस्ट हम चेक कर सकते हैं। आई थिंक मैंने नोडमोन स्टार्ट नहीं किया हुआ है, मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा कि स्टार्टेड है। नहीं स्टार्टेड था। तो नोडमोन इंडेक्स है, क्या है इसका, इंडेक्स है। तो यहाँ पर ये जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी ये जो है थोड़ा टाइम लेगा स्टार्ट होने में, जस्ट मैं थोड़ा और ओपन कर लेता हूँ देखने के लिए। तो अभी जो है स्टार्ट होगा, यहाँ पर बेसिकली मेरे को मैसेज आएगा इसलिए वेट कर रहा हूँ। थोड़ा मैं पॉज कर देता हूँ जब तक स्टार्ट नहीं होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा ऐप इज़ रनिंग हो चुका है। मैं इसको कर देता हूँ नीचे। अब हम चलते हैं इसको यहाँ पर चेक करने। तो जैसे मैंने यहाँ से सेंड किया तो यहाँ पर बोल रहा है यूज़र नॉट फाउंड करके, बेसिकली डेटा आ रहा है डॉट लेंथ इसकी जो है। हाँ, यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम कर दी। यहाँ पर जो है लेंथ 0 क्यों आ रही है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ये जो आपकी यूज़र आईडी है ना, हमने यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग पास की हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसने
ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पर स्टोर है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्ट आईडी के रूप में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर mongoose को भी रिक्वायर करना पड़ेगा। mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। तो mongoose, तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रिंग में जो आपकी यूज़र आईडी आ रही है उसको एज अ बेसिकली ऑब्जेक्ट आईडी में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो mongoose डॉट सॉरी टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पर जो है हम अपना जो भी यूज़र आईडी है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी जो है परफेक्ट चलेगा। अभी चेक करता हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ पर देख सकते हो पर्टिकुलर यूज़र का डेटा आ रहा है, अभी उसकी पोस्ट नहीं आई है। तो पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है हमें बेसिकली अपना लुकअप यूज़ करना पड़ेगा। देन हम यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पर यूज़ करेंगे अपना लुकअप, लाइक डॉलर लुकअप। देन यहाँ पर जो है हमारा लुकअप बेसिकली चलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है अपना फ्रॉम प्रोवाइड करेंगे। फ्रॉम बेसिकली किसके साथ, पोस्ट बेसिकली कलेक्शन जो है आपका, यहाँ पर बेसिकली आपका मॉडल नेम नहीं जाएगा, यहाँ पर ये जो है आपका कलेक्शन नेम जो कि पोस्ट है आपका वो हो जाएगा। देन यहाँ पर जो है हम लाइक बेसिकली आप जो है, जैसे मैं डायरेक्टली इस पे सर्चिंग पे बात करूँगा, जैसे लाइक मैं यहाँ पर जैसे आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना है, तो आप यहाँ पे जैसे लेट करके करते हो ना, आप जैसे वैसे ही यहाँ पर लेट करके कर सकते हो। लाइक मैंने लिखा लेट कॉलन, और यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, इस ये जो आपका अंडरस्कोर आईडी है ना, ये जो अंडरस्कोर आईडी है, मैं इसको एक वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ, जिससे कि मैं पाइपलाइन के अंदर जो है इसको यूज कर पाऊँ। तो सपोज करके चलिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नेम दे दिया लाइक यूजर आईडी। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ये तो की नेम है, बट यहाँ पर ये एज अ वेरिएबल नेम ही यूज होगा। लेट करके हम लुकअप में जो है वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेते हैं अपना यूजर आईडी, जो भी करंट यूजर हमने सर्च किया है, जो कि हमारा ये जो यूजर आईडी है। तो यहाँ पर हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पर ये अंडरस्कोर आईडी को हमें गेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे गेट करना है, हम यहाँ पर यूज करेंगे डॉलर अंडरस्कोर सॉरी अंडरस्कोर आईडी। तो अब क्या हुआ, डॉलर अंडरस्कोर आईडी में क्या हुआ, ये जो आपका करंट यूजर का जो भी सर्च होकर के आया वो वैल्यू यहाँ पर इस यूजर आईडी वेरिएबल के अंदर जा चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा पाइपलाइन। तो अब पाइपलाइन का यहाँ पर यूज आने वाला है। अब पाइपलाइन में मैं बेसिकली एरे प्रोवाइड कर रहा हूँ। एरे के बाद जो है मैं जो है यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, और जो भी मेरा डेटा रिटर्न हो, एलियास मैं यूज कर रहा हूँ, उसका जो डेटा रिटर्न होगा उसकी जो की नेम होगा पोस्ट होगी। मीन्स कि जब यहाँ पर पोस्ट आएंगी तो यहाँ पर पोस्ट नाम की हो, उसके अंदर बेसिकली जो भी फिल्टर होकर के डेटा आता है वो यहाँ पर आए। तो अब यहाँ पर जो है मैं सर्चिंग अप्लाई करूँगा अपने बेसिकली किस पर, अपने टाइटल पर, जो भी हमारा बेसिकली पोस्ट का था, ये जो पोस्ट टाइटल है इसके ऊपर मैं लगाऊंगा सर्चिंग। तो उसके लिए मैं पाइपलाइन के अंदर कोड करूँगा। यहाँ पर जो है हम दोबारा से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, मीन्स कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर डॉलर मैच लगाया हुआ है उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी डॉलर मैच लगाना होगा, डॉलर मैच। देन यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट देंगे, मीन्स कर्ली ब्रैकेट्स। देन यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले ये चेक करना है, जैसे लाइक सपोज करके चलिए मैं यहाँ पर जैसे टाइटल के ऊपर सर्चिंग लगाना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने लगाया टाइटल। तो टाइटल के ऊपर मैं सर्चिंग लगाऊंगा। तो नॉर्मली आपको पता है मैं यहाँ पर डॉलर एजेक्स यूज करूंगा, आपको भी पता है अगर मैं नॉर्मल सर्च करता मॉडल के अंदर तो भी इसी तरीके से करता, टाइटल कॉलन डॉलर एजेक्स। एंड यहाँ पर जो है अपना क्या करोगे, सर्चिंग कीवर्ड जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा सर्च इज इक्वल टू एंड आपका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो भी आपका सर्च टेक्स्ट आ रहा है वो आप यहाँ से निकाल गेट कर रहे हो। और यहाँ पर अगर नहीं मिलता है तो ये भी ध्यान रखिए, अगर आपका बॉडी से नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर एम्प्टी प्रोवाइड कर दें, जिससे कि क्या हो बाकी सभी पोस्ट आ जाएं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल था वो मैं यहाँ पर जो है अपना सर्च प्रोवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है हम केस इनसेंसिटिव कर देते हैं। लाइक ऑप्शंस यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, ऑप्शंस यहाँ पर हमने दे दिया आई। तो स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो सभी को इसलिए चेक करेगा। तो यहाँ पर ये मैंने टाइटल के बेस पर लगाया। अब जैसे मैंने इसको कर दिया सेव, और मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको करा सेंड। तो यहाँ पर देखिए यूजर आईडी क्या है, लास्ट में देख सकते हो आपकी 22F है, और यहाँ पर भी आपको 22F नजर आ रहा है 22F। बट यहाँ पर आपने देखा हो तो यहाँ पर जो है अनदर यूजर का भी अब डेटा आ रहा है। ये कैसे हो गया, यहाँ पर तो वही डेटा आना चाहिए था जो इस पर्टिकुलर यूजर का है। बेसिकली अगर मैं बताऊं
अगर मैं यहाँ पर इस यूज़र आईडी से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डाला ऑथर ऑब्जेक्ट आईडी एंड यहाँ पर मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो डेटा है यहाँ पर पोस्ट का वो है 5 रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर तो काफ़ी डेटा आ रहा है। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा कोलैप्स करता हूँ तो यहाँ पर 40 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, ये सारी की सारी पोस्ट को लेकर के आ रहा है। तो इसने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर मेरे को इस पर्टिकुलर यूज़र से जो है इसलिए आनी चाहिए थी, मीन्स पर्टिकुलर यूज़र का डेटा आना चाहिए था, बट यहाँ पर तो इसने सारी की सारी पोस्ट ला दिया। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रॉम के बाद लाइक हम यहाँ पर अपना लोकल भी प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पर मैंने प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मैं पाइपलाइन यूज कर रहा हूँ, पाइपलाइन यूज कर रहा हूँ और उसके अंदर मैच यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर ही वो केस यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा $EXPR। अब आप बोलोगे EXPR की बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? EXPR की फुल फॉर्म जो है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर आप बेसिकली अपना जो भी लॉजिकल थिंग्स हैं वो आप अपने प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे लाइक मान के चलो नॉट इक्वल, इक्वल एंड समथिंग, जो भी आपको बेसिकली ऑपरेटर्स प्रोवाइड करने हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज करूंगा इक्वल वाला ऑपरेटर, तो जैसे मैंने यूज किया $EQ मीन्स इक्वल। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो आपका कहाँ गया, ये दिखाता हूं मैं, ये जो आपका ऑथर है, ये जो आपका ऑथर है वो इक्वल होना चाहिए इस आईडी के, तभी तो आपका मैच करेगा, वरना ये तो सभी को लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन लगा रहा हूँ डॉलर इक्वल हो किसके, यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा डॉलर, यहाँ पर ये जो ऑथर है इसके, देखिए यहाँ पर ये डॉलर ऑथर के इक्वल क्या होना चाहिए, ये जो आपका $_ID है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल बना रखा है, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। अब ये मत सोचना कि ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है सेम है, ऐसा नहीं है, ये वेरिएबल अलग है। लाइक मैं यहाँ पर थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पर ये यूजर आईडी यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ वेरिएबल। अब तो पता चल रहा है कि यहाँ पर यूजर कैपिटल आईडी है, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज करूंगा क्योंकि इस $ID में क्या है, यहाँ पर ये जो आईडी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है वो आपके इस वेरिएबल में चली गई यूजर आईडी में। तो इस यूजर आईडी वेरिएबल का मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ $F में चेक करने के लिए। तो मैं कैसे यूज करूंगा, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा स्ट्रिंग में आप लिखेंगे यहाँ पर सॉरी $$ एंड अपना यूजर आईडी। यहाँ पर मैंने $$ क्यों लगाया, क्योंकि हम पाइपलाइन से आउट जा रहे हैं, पाइपलाइन से आउट जा करके हम इस वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, इसलिए हम $$ यूजर आईडी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सिंगल इसलिए यूज किया ये क्योंकि आपका जो है इस लुकअप के अंदर बेसिकली वर्किंग चल रहा है, ये डॉलर ऑथर जो है आपका पोस्ट से रिलेटेड है। अब ये जो $ID था वो आपका इससे रिलेटेड था, बट हम डॉलर एक और हमने एक्स्ट्रा इसलिए लगाया क्योंकि मैं पाइपलाइन से आउट जा रहा हूँ, जिससे कि मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक और $$ लगाया है, बाकी और कुछ नहीं है। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, अब यहाँ पर मैं जो है अगेन सेंड करता हूँ, तो अब क्या होना चाहिए देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो अब आपको 5 रिकॉर्ड्स ही आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन ऐड कर दिया कि इक्वल हो ये जो ऑथर है उसकी आईडी यूजर आईडी के बराबर हो तब, और टाइटल जो है मैच करना चाहिए अपना जो सर्च है। बट सर्च में क्या है, अभी स्टार्टिंग में एम्प्टी है क्योंकि हमने कोई सर्च कीवर्ड नहीं प्रोवाइड किया है अपने रिक्वेस्ट के अंदर। तो अब जब एम्प्टी है, लाइक यहाँ से आप हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये आपको 5 रिकॉर्ड्स ही देगा, तो 5 रिकॉर्ड्स दे रहा है, प्रॉपर है। तो यहाँ पर इसने एम्प्टी इसमें डाला सर्च में, तो टाइटल रेजक्स एम्प्टी चला, तो एम्प्टी के केस में क्या होता है, सारा का सारा डेटा रिटर्न होता है। बट यहाँ पर अब अगर सर्चिंग चलाना चाहते हो, जैसे मान के चलो अब ये आपके पास आ रहा है 5 रिकॉर्ड्स का डेटा। अब सपोज करके चलो आपने लिखा यहाँ पर, लाइक मैंने लिखा ई स्पेस और 1। अब ई और स्पेस 1 किस में आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो ई स्पेस 1 इस टाइटल में आ रहा है, बाकी और किसी में तो नहीं आ रहा, बाकी में आ रहा है 2 3 4 5। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको सर्च किया तो टाइटल 1 ही आएगा, यहाँ पर डेटा आप देख सकते हो। अब सपोज करो मैं यहाँ पर उस बेसिकली उसी यूजर को सर्च करता हूँ जिसमें ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, जैसे लाइक मान के चलो इस यूजर 2 के अंदर ज़्यादा पोस्ट इसने बनाई हुई है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अभी सर्च एम्प्टी प्रोवाइड करता हूँ एंड यहाँ पर जो देखोगे आप इसकी पोस्ट जो है 15 है। तो यहाँ पर सारी की सारी जो इसकी ही ऑथर आईडीज हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो 230 सभी में 230, और यहाँ पर भी है इसकी आईडी जो है 230 है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, जैसे मान के चलो इसके पास 6 7 8 9 10, जैसे अब मान के चलो मैं यहाँ पर E1 सेलेक्ट करता हूँ, अगेन सर्च करता हूँ,
तो E1 में क्या होगा, यहाँ पर टाइटल 10 आ जाएगा, टाइटल 11 आ जाएगा, टाइटल 12, ये सारी सर्च होकर के आएंगे, बाकी अनदर नहीं आएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर आप टाइटल 10 आ रहा है, पहले इसका 6 7 8 समथिंग जो भी टाइटल्स थे, मीन्स जो पोस्ट आ रही थी वो नहीं आ रही है, क्योंकि अब हमने यहाँ पर सर्च किया है E1। तो E1 किस किस में आ रहा है, E स्पेस 1 जो कि आपका 11 में भी आ रहा है, E स्पेस 1, E12, और लाइक अगर आप पर्टिकुलर निकालते हो लाइक E18, तो E18 में क्या होगा, आपका पर्टिकुलर जो है निकल के भी आ रहा है। E18 एक ही में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पर E18 ही निकल के आ रहा है। तो ये था बेसिकली आज का लेक्चर, जिसमें आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आप कैसे इसमें सर्चिंग चला सकते हो। हालांकि आप जो है वेरिएबल जैसे क्रिएट नहीं करना चाहते हो, मत क्रिएट कर सकते हो। ये आप जो $ID है वो जस्ट यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी बेसिकली वर्क कर सकते हो। यहाँ पर ये यूजर आईडी आप बेसिकली जरूरी नहीं है कि आप एक ही वेरिएबल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हो, कॉमा लगा करके आप यहाँ पर, जैसे हमने $ID को डाला है, ऐसे ही आप यहाँ पर चाहो तो नेम को डाल सकते हो किसी अनदर वेरिएबल में, तो आप उनको भी अंदर जाकर के यूज कर सकते हो, सर्चिंग लगा सकते हो उनके ऊपर। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि कैसे हम लुकअप एंड पाइपलाइन का यूज करके एक सिंपल रिलेशनशिप में कैसे सर्चिंग लगा सकते हैं। तो थैंक यू।